ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। हम इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी क्यों हैं? इसका मेन कारण ये है कि हम अतीत की यादों में और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जो हमें वर्तमान मिला है हम उसमें तो जीते ही नहीं। हम लोग ये नहीं समझते कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रकृति, मनुष्य, कण कण कुछ भी स्थायी नहीं है। और मनुष्य जो है वो स्थायी जीवन चाहता है। यही तो उसके असंतोष का कारण है। जब मनुष्य भूतकाल की यादों में भी खोया रहता है, अगर कोई उसे दुख भूतकाल में मिलता है तो बस उसी को पकड़े रहता है। और किसी ने उसके साथ बुरा किया, बुरा कहा, तो उसके बारे में उसकी यही धारणा बनी रहती है कि ये बुरा व्यक्ति है। चाहे वो इंसान चेंज हो गया हो, अच्छा बन गया हो, पर वो उसकी अच्छाई नहीं देखेगा वर्तमान में। उसका जो भूतकाल है वो देखेगा कि उसने उसके साथ कैसा हुआ। अगर आप देखो तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनका पहले जीवन कैसा था, पर हम उनके जो अतीत के जीवन को याद करते हैं नहीं ना, तो हम आज के महात्मा बुद्ध को देखते हैं। तो ऐसे आप कालिदास कवि को भी देखो, अगर हम उनका अतीत देखें तो हम उन्हें महाकवि नहीं मानेंगे। तो जो हर चीज़ परिवर्तनशील है, इंसान का स्वभाव भी, इंसान की ज़िंदगी भी, अगर हम इस बात को समझ लेना तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुखमय हो जाएगी। और जो हमें जो ये जीवन मिला है, कितना छोटा सा और कितना कीमती जीवन है। ये क्या हमारा जीवन स्थायी है? और हमें क्या पता ये हमें दोबारा मिलेगा? नहीं ना। तो जो आपका वर्तमान है आप उसी खुशी से क्यों नहीं जीते? थोड़ी सी ज़िंदगी को आप आनंद से जियो ना। जो वर्तमान में है उसी को जियो ना। बाबा का एक भक्त भी बहुत परेशान था वर्तमान को लेके। तो बाबा ने उसको समझाया कि ईश्वर केवल वर्तमान में है, वह अतीत या भविष्य में नहीं है। यदि तुम वर्तमान क्षण में नहीं जी सकते, यदि तुम इस पल को अपना आखिरी पल मानकर नहीं जी सकते, तो बेटा तब तक तुम नहीं जी रहे, बस जीवित हो। ऐसा जियो जैसे दोबारा कभी जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस अनुभव को ऐसे आनंद लो मानो फिर कभी ये अवसर ही नहीं मिलेगा। तो जो आपका वर्तमान है ना उसको आनंद से जियो। बाबा का कहने का अर्थ ये है कि जीवन, तुम्हें पता है कि अगला जन्म तुम्हें मानव जीवन मिले नहीं ना। तो जो जीवन मिला है उसको आनंद में बनाओ। अपने दुख और परेशानियों को दूर करो। दुख और परेशानियों का कारण तुम ही हो, खुद ही तुम अपने जो दुख हैं वो उनका कारण तुम ही बनते हो। जो तुम्हारे विचार होते हैं वही तुम्हारे दुख सुख का कारण बनते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ बहुत अच्छी, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसकी विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ये समझते थे कि अगर मैंने किसी शाही घराने में अपनी बेटी का विवाह करवा दिया तो मेरी बेटी कभी खुशी नहीं रह पाएगी। तो राजा ने उसकी खुशी को देखते हुए उसका जो विवाह था वो एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने ये सोचा कि जो सन्यासी है वो राजकुमारी की भावनाओं की कदर कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक दिन बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं? सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था कि उन्हें ये लगता था कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई।
उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फ़कीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को तो जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। उसको हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। कभी कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि कहने की बातें होती हैं। अरे कहने की बातें नहीं हैं, आप अपने मन को समझा कर तो देखो। मैं जब बाबा से जुड़ी तो मेरी परेशानी का दौर फिर भी लंबा चला बाबा के साथ जुड़ते हुए, पर मुझे बाबा पर भरोसा था। बाबा ने हिम्मत दी। जब मेरे दुख आते थे मुझे दुख नहीं लगते थे। जब भी कोई परेशानी में होती तो मैं भी आंखें बंद करके कहती, बाबा आप हो ना, आप हो ना मुझे संभालने वाले, आप ही देखोगे मेरी परेशानी को। बस मुझे तो आपका प्यार और आपकी भक्ति चाहिए। आप मानो अगले दिन मुझे परेशानी लगती नहीं थी, दुख लगता ही नहीं था। अगर हम दुख को पकड़े रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे तो दुख दुख लगेगा। अब कई बार लोग कमेंट्स में कह देते हैं कि ये सब कहने की बातें, जिस पर बीतते है। अरे सब पर बीतती है, हम पर भी बीतती है, बहुत बीतती है, पर हमारा विश्वास था बाबा पे, उसे अपना सब कुछ माना था और हम उस विश्वास पे खरे उतरे और हमारी जो जीवन की नैया थी बहुत सुखमय हुई। विश्वास तो करो, सब्र तो करो। बाबा के 2 मंत्र हैं ना, शर्द और सबूरी। अगर दिल से उसको मान लो तो सच में आपको दुख छुएंगे भी नहीं। बस आज इतना ही। ओम साईं राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओम साईं राम।